Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all will be fine. My name is Miss Amina Zafar and today I am going to give lecture of grade English, grade 6, okay? Open this lesson, page number 48, lesson number 5, travelling etiquettes. Travelling etiquettes का मतलब होता है सफ़र के आदाब, okay? यानी कि हमें चलने फिरने के आदाब कैसे आने चाहिए. I am going to read the lesson and listen it carefully please. Waiting for transport यानी कि सवारी का इंतज़ार करना. If you are travelling by train or bus, then it's a good idea to check out a timetable so that you can be a few minutes early and do not get late. बता रहे हैं कि अगर आप किसी बस का या ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहली बात तो ये बेहतर है कि आप उसके टाइम टेबल को देखें कि वो कितने बजे आती है, ठीक है, और आप कुछ मिनट्स पहले घर से निकल आए ताकि आपको देर नहीं हो. ओके. इफ़ यू आर इन अ डार्क और लोनली प्लेस वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, अगर आप किसी बहुत ही अंधेरी या बहुत ही आप कह लेंगे तंग किस्म की या तन्हाई वाली जगह पे इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का, देन स्टैंड वेयर यू कैन बी सीन फ्रॉम द रोड, तो वहाँ पे खड़े हो जहाँ से आपको सड़क नज़र आती है. डू नॉट प्ले विद फ्रेंड्स वाइल यू आर वेटिंग, और इंतज़ार करते वक्त कभी भी अपने दोस्तों के साथ खेलें मत, क्योंकि इन सेंस आप अपनी गाड़ी वगैरह को मिस कर सकते हैं. पता चले कि आप खेलने में बिज़ी हैं तो आपकी गाड़ी छूट सकती है. ओके. ट्रैवलिंग, अब ये देखें आप, इसमें हम पढ़ेंगे कि सफ़र किस तरह करना चाहिए. ठीक है. अ ड्राइवर ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप. किसी भी गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो एक बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि जहाज़ का कप्तान. ओके. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, वो मुसाफिरों की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है. ओके. रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है? ज़िम्मेदार. ट्रीट द ड्राइवर एंड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट, आप हमेशा ड्राइवर को और कंडक्टर को इज़्ज़त के साथ बर्ताव करें. इट्स गुड टू से थैंक यू, ये कहना अच्छा है थैंक यू एज यू गेट ऑफ. अगर आप बस से उतरते हैं तो आप उनको थैंक यू कह के उतरें. फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द ड्राइवर और कंडक्टर, और ड्राइवर और कंडक्टर की जो भी हदायत है उन पर अमल करें. ओके. स्टे इन योर सीट, अपनी सीट पर रहें. होल्ड ऑन टू दी हैंड रेल्स इफ़ यू आर स्टैंडिंग और गेटिंग रेडी टू गेट ऑफ, जब आप नीचे उतरने लगें या फिर आप खड़े में हों तो आप कोशिश करें कि हैंड रेल्स को पकड़ें. ये देखें पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं येलो कलर के हैंड रेल्स. ठीक है. यानी कि आप जब आप खड़े हैं बस में, अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो आप कोशिश करें इनको पकड़ के खड़े हों ताकि किसी भी ब्रेक में आपको धचका नहीं लग सके. ओके. कीप योर बैग बिटवीन योर फीट ऑन द फ्लोर, अपने बैग को हमेशा अपने पाँव के दरमियान रखें फर्श पर. इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप, अगर आप खड़े हैं बस में, डोंट एक्सपोज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड द विंडो. एक्सपोज का मतलब होता है यानी कि जाहिर करना, यानी कि अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा बस या व्हीकल की किसी भी विंडो से बाहर मत निकालें. ठीक है. एक्सपोज का मतलब होता है निकालना. ओके. या जाहिर करना. डोंट हैंग आउट अराउंड द डोरवेज एज दिस मेक्स इट हार्ड फॉर पीपल टू गेट ऑन और ऑफ, यानी कि कभी भी दरवाजे के साथ ना खड़े हों या लटकें. ठीक है. क्योंकि इससे उतरने वाले मुसाफिरों के लिए और चढ़ने वाले मुसाफिरों के लिए मुश्किल पेश आएगी. अब अगर आप दरवाजे के साथ लटक के खड़े हैं तो जिस शख्स ने बाहर से अंदर एंटर होना है किसी पैसेंजर ने, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होगा, और अगर जिसने उतरना है उसके लिए भी प्रॉब्लम होगा. ठीक है. वो आपको धक्का भी दे सकता है. ट्रीट अदर पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट, बाकी मुसाफिरों के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आएँ. ओके. ऑफर योर सीट टू एन ओल्डर पर्सन, अपनी जो सीट है वो किसी बुज़ुर्ग को दें. एन अडल्ट, किसी बालिग को. विद अ वेरी यंग चाइल्ड और समवन हु इज़ डिसेबल्ड, यानी कोई अगर कोई नौजवान खड़ा हुआ है, कोई छोटा बच्चा उसने हाथ में गोद में पकड़ा हुआ है, या कोई खातून खड़ी हैं जिनके हाथ में कोई बच्चा है छोटा, और समवन हु इज़ डिसेबल्ड, और या कोई ऐसा शख्स जो कि माजूर है. डिसेबल्ड का मतलब होता है माजूर. ओके. बट टेक केयर दैट यू होल्ड ऑन टू द हैंड रेल्स व्हेन यू स्टैंड, लेकिन ध्यान रखें कि जब आप खड़े हैं तो आपने हैंड रेल्स को पकड़ा हुआ हो मजबूती से. ओके. गेटिंग ऑफ का मतलब होता है उतरना. अब उतरने की भी आदाब है. बी अलर्ट एंड मेक श्योर यू डोंट मिस योर स्टॉप, होशियार रहें और ध्यान रखें कि आप अपना स्टॉप ना मिस कर दें. व्हेन यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं,
वेट फॉर वाइल, डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल के, तो आप कुछ देर के लिए रुकें। डोंट ट्राई टू ओपन द डोर अंटिल द व्हीकल हैज स्टॉप, उस वक्त तक दरवाज़ा मत खोलें जब तक कि गाड़ी प्रॉपरली रुक ना जाए। बी पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है साबिर रहना, पेशेंट वैसे मरीज भी होते रहेंगे, यहाँ पे साबिर है, साबिर रहें, डोंट पुश और धक्के नहीं दें। हेल्प एनी वन हु नीड्स हेल्प, जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें। ओके, चेक आउट फॉर द ट्रैफिक इफ़ यू हैव टू क्रॉस द रोड, और अगर आपको जब सड़क क्रॉस करनी है तो आप ध्यान रखें ट्रैफिक का। रिमेंबर टू लुक राइट, याद रखें कि पहले दाईं तरफ देखें, लेफ्ट फिर बाईं तरफ, एंड राइट अगेन, और दोबारा दाईं तरफ देखने के बाद बिफोर यू क्रॉस आप अपनी सड़क को क्रॉस करें। ओके, डोंट क्रॉस द रोड फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बस, कभी भी बस के सामने से सड़क को क्रॉस मत करें, और वेट फॉर इट टू मूव, और इसके गुजरने का इंतज़ार करें या इसके चले जाने का इंतज़ार करें, कभी बस के सामने से सड़क को क्रॉस नहीं करें। ओके स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Stay well away from the edge of the pavement if you are waiting for a van or a bus, और कोशिश करें कि आप दूर रहें edge of the pavement, pavement कहते हैं फुटपाथ को। ओके, pavement का मतलब होता है फुटपाथ, ठीक है, और edge कहते हैं किनारे को, यानी कि फुटपाथ के किनारे से आप ज़रा दूर हट के खड़े हों। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और बस, जब आप किसी गाड़ी या वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म इफ़ यू आर गोइंग बाय ट्रेन, और या फिर अगर आप ट्रेन की सफ़र कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप प्लेटफॉर्म से भी थोड़ा हट के खड़े हों। ओके, स्टे वेल बैक अंटिल द वैन, बस और ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, कोशिश करें कि आप जब तक आपकी गाड़ी वगैरह नहीं आती या आपकी ट्रेन या बस नहीं आती तो आप दूर ही ज़रा खड़े रहें। ठीक है, गेट ऑन सेंसिबली, सेंसिबली का मतलब होता है यानी कि समझ के साथ, शऊर के साथ, अक्ल के साथ, ठीक है, यानी कि अक्ल से सवार हों, एंड केयरफुली और एहतियात से, विदाउट पुशिंग एनी वन, बगैर किसी को धक्का दिए। पुट स्कूल बैग्स इन योर लैप्स, लैप्स कहते हैं गोद को, ठीक है, अपने जो बस्ते हैं उनको अपनी गोद में रखें, सो दैट दे आर नॉट अ डेंजर टू एनी वन, ताकि वो किसी दूसरे के लिए ख़तरा नहीं बने। अक्सर ऐसा होता है कि बसेस में हम लोग सवार हो जाते हैं या वैन्स में, तो हम लोग अपने बैग्स को नीचे फेंक देते हैं, उससे क्या होता है दूसरे जो पैसेंजर्स जब आते हैं गाड़ी में बैठते हैं तो उनको वो हिट कर जाती है और उनको चोट लग सकती है, दे कैन फेल, इवन गिर भी सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई इसकी आपको?